Good morning, everyone. My name is Sanket. I welcome you all to this video analysis on Nifty 50. बहुत सारे लोगों के सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं बहुत दिनों से कि सर निफ्टी में इतना सेलिंग प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्या उसकी रीज़न है, कब तक ये चलेगा और मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या यहाँ से नीचे जाएगा, क्या होगा। तो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट, देखते हैं एंड अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम समझ लेते हैं। सो निफ्टी पहले तो देखो, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है या कुछ है तो थोड़ा वॉर का भी प्रेशर है, देन अगेन यूएस इलेक्शंस है, बहुत कुछ चल रहा है एंड मेजर अपडेट्स विल बी देयर। क्या होता है, मेजरली लोग पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है या क्रैश होने वाला है। सो से इट्स नॉट ए इमीडिएट क्रैश। कुछ फाइनेंशियल अगर कोई क्राइसिस होता है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होता है तब जाके ये मार्केट में क्रैश होगा, until unless नहीं। So let's dive into the Nifty charts after long time. So I will just start with the weekly. मैं weekly charts और थोड़ा मैं monthly charts देखता हूँ। तो monthly charts मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुका है। तो ये मंथ का जो कैंडल है अक्टूबर मंथ का, ये बेरिश इंगल्फिंग बन चुका है। तो ये थोड़ा सा साइन ऑफ ये होता है, रिवर्सल होता है, बट मैं आई डोंट फॉलो द वो क्लासिकल पैटर्न्स में फॉलो नहीं करता। जो मुझे प्राइस बोलता है, जो मुझे RSI बोलता है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो ओवरऑल वी आर कमिंग नियर टू द मंथली सपोर्ट ऑफ दिस वन, नियर बाय 24,400 एंड बिलो दैट। सो लेट्स डाइव इनटू द वीकली चार्ट कि और क्या अपने को मार्केट समझाने और बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट एक स्विंग लो की तरफ वापस से आ चुका है। द रीजन स्विंग लो दैट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन 5th of August 2024। उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, बट ये एक स्विंग लो, दिस एन इम्पोर्टेंट लो फॉर मी एंड एवरी वन इन द ट्रेडिंग। तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये अगर लो टूट जाता है 23,890 वाला या 23,800 भी, तो समझ लीजिएगा कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की जगह पे एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग में एंड डाउन ट्रेंड में चलने की कोशिश करने वाला है। ये लेवल टूटने के बाद 23,800 एक मोटा मोटी पकड़ के चलिए। सो ओवरऑल द सेलिंग प्रेशर इज देयर। तो FIs पैसे निकाल रहे हैं, सी उनको भी लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, तो दे आर पुलिंग आउट द मनी फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप्स। तो दैट्स वाई ये पूरा हैमरिंग हो रहा है। और थोड़ा सा ये जो ईरान इराक का वॉर का भी टेंशन है, देन US में इलेक्शंस का भी थोड़ा सा चिंतित है लोग कि कौन आएगा तो क्या पॉलिसीज़ होगी, क्या इम्प्लीमेंट होगा क्या नहीं, और कांटे की टक्कर चल रही है। सो ओवरऑल इस चक्कर में सब हो रहा है। अभी मुझे जो करंटली जो चार्ट मुझे निफ्टी का बोल रहा है ऑन दिस थिंग वीकली RSI एंड द प्राइस मुझे बोल रहा है कि अभी ये अप ट्रेंड था, ये वापस से 60 के नीचे 53 आ चुका है। सो लेट्स सी दिस, इफ दिस टेक सपोर्ट नियर बाय 55 50 एंड विद द प्राइस ओवर हियर। तो यहाँ पे जो प्राइस मैंने जो मार्क किया है वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या यहाँ से रिवर्सल आते कि नहीं देखता है ना, मोस्टली तो यहाँ से आना ही चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिवर्सल से, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड जो अप ट्रेंड है वहाँ से वो डाउन ट्रेंड की कोशिश करेगा, बट इमीडिएट शॉर्ट नहीं करना है अपने को। नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि एक स्विंग लो स्विंग हाइस का कंफर्मेशन अब तक मिला नहीं है, डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है। ऑन अ डेली चार्ट ओवरऑल सेम लेवल है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस अभी जो अप ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है जो मुझे इंटैक्ट लग रहा है, जब तक 25,200 क्रॉस नहीं होता तब तक अप ट्रेंड नहीं है मार्केट में। सो फिलहाल तो ये डेली में तो पूरा डाउन ट्रेंड है एंड ये शॉर्ट टर्म में पूरा अभी ये प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा और रहता है, रहने दो, कोई बात नहीं है। एंड शॉर्टिंग मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ देखो, जहाँ पे मिले वहाँ पे शॉर्ट करो, जहाँ पे नहीं लगे आपको रुक जाओ। बट ओवरऑल अभी मार्केट को ऊपर जाना है तो मेजरली अगर आपको एक अप ट्रेंड होना चाहिए तो 25,200 के ऊपर मार्केट क्लोज होगा तभी जाके अप ट्रेंड होगा, उसके पहले नहीं होगा। मतलब जो अपसाइड वाला मोमेंटम है अभी वो 25,200 के ऊपर आएगा, नॉट बिलो दैट। ओके एंड ऊपर जो मेजरली प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट से 25,700 एंड 26,100 150 के आसपास। ओवरऑल ये RSI भी आप देख सकते हो रेंज शिफ्ट कर रहा है, ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है
एंड इट इज़ टेलिंग मी दैट इट इज़ गोइंग इनटू द बेरिश डाइवर्जेंट बेरिश मोमेंटम। ये बहुत दिनों के बाद आई थिंक सो ये 40 लेवल्स उसने तोड़ा है। आप पीछे भी जाके देख सकते हो, ये अप ट्रेंड था, ये उसने तोड़ दिया है एंड इट्स कम्प्लीटली नाउ इन डाउन ट्रेंड। ये लास्ट आई थिंक सो तोड़ा था अक्टूबर, मतलब बराबर एक साल पहले उसने ये रेंज पे लाके रख दिया था मार्केट को। तो 26 अक्टूबर को मार्केट गिरा था, उसके बाद वापस से रिवर्सल। तो लेट्स सी अगर ये सेम पैटर्न भी रिपीट होता है, यानी एक साल बराबर होने को आया है एंड द मार्केट हैज़ बीन करेक्टिंग, बट ये करेक्शन दोनों अलग अलग लेवल्स पे है। ये जो करेक्शन आया था 19,000 के आसपास, 1800 के आसपास आया था, और जो अब करेक्शन आ रहा है वो इट्स अराउंड अबाउट 24,000। सो ओवरऑल पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड अगर मैंने आपको बोला कि 23,800 700 इज़ अ बेंचमार्क, इसके नीचे चला जाता है, वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट फॉर द अपसाइड, ठीक है। सो ओवरऑल ये बेरिश है। अभी कुछ 4 आवर्स में जाके देखते हैं एनी प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन गो लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो अभी 24,800 वापस से मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क हो रहा है। एंड ओवरऑल जो स्विंग हाइज है सो 25,200, सो 25,200 के ऊपर अप ट्रेंड चालू हो जाएगा एंड द टारगेट यू शुड हैव दिस गैप क्लोजिंग to the upside, okay, on a 1 hour time frame. So 24,600 is not a big major resistance. 24,600 635 ये मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके आपको ध्यान से ट्रेड लेना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्रेकआउट हो चुका है एंड ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड है। ये देखो ये लो, ये लोअर लो लग रहा है, तो उसके वजह से वापस से डाउन ट्रेंड होने की कोशिश ज़्यादा होगी। एंड लेट्स सी एनी सपोर्ट नियर बाय अस। तो 24,430 के आसपास एक सपोर्ट है एंड द सेकंड सपोर्ट इज़ 24,300 के आसपास एक सपोर्ट है। एंड ये जो मेजॉरिटी जो गैप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स में, तो ये फिल हो सकता है एंड मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो अराउंड लेवल द साइकोलॉजिकल लेवल इज़ 24,000, ओके। तो चलो लेट्स डाइव इनटू द बैंक निफ्टी। स्टार्टिंग विद द मंथली। तो मंथली भी ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि बैंकिंग अगेन साइडवेज पैटर्न में जा रहा है। ये देखो ये कोई हाइज एंड लोज का ये यहाँ पे सिंबल नहीं है मंथली चार्ट पे भी। ये अगेन डायरेक्शन इज साइडवेज। ये एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था एंड वापस द मार्केट टर्न डाउन हो गया यहाँ से। ओवरऑल द निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है अगेंस्ट द निफ्टी, बिकॉज सम बैंकिंग के इन जो रिजल्ट्स है वो अच्छे आ रहे हैं। पीएसयू बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, बट ओवरऑल द अगर सेलिंग सब में आता है तो बैंकिंग इंडेक्स में भी आएगा एंड बैंकिंग इंडेक्स में भी आता है। तो वी डू हैव सपोर्ट नियर बाय 50,200 के आसपास एक सपोर्ट है एंड जो नीचे और एक मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है देखो, तो 49,500 के आसपास एक सपोर्ट है। सो ये दो सपोर्ट आप लेके चलो एंड ओवरऑल द सेम थिंग, सिर्फ ओनली थोड़ा सा बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। एंड आगे मैं आपको वही बोलता हूँ, बैंक निफ्टी को भी अप ट्रेंड होना है तो 52,400 के ऊपर ही उसको अप ट्रेंड उसका चालू होने वाला है। तो बेसिकली लास्ट टाइम पे भी यही लेवल्स पे स्टक हो गया था बैंक निफ्टी, बिकॉज सी सेम लेवल्स पे अगर पीछे आप जाके देखोगे 52,400 के आसपास सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, वहाँ से नीचे बैंक निफ्टी गई एंड सेम दिस टाइम ऑल्सो सेम लेवल 52,400 500 के आसपास से देखो ये पूरा सेलिंग आ रहा है एंड ये ऑब्जर्व कर चुका है। अगर अप ट्रेंड होना है तो 52,500 400 के ऊपर जाने के बाद ही अप ट्रेंड हो जाएगा एंड देन ओनली वी कैन हैव अ मल्टीपल न्यू हाइज इन अपकमिंग सेशंस। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा एक सपोर्ट जोन पे चल रहा है, पॉजिटिव है, बट देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर हमको रिएक्ट करना है। सो ना डेली चार्ट नथिंग मच मोर रेजिस्टेंस जो अगर मैं आपको बोलूँ, सो ये जो एक गैप है ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ये ऊपर वाला गैप है और एक ये रेजिस्टेंस, ये दोनों गैप भरने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर आना चाहिए। बट ओवरऑल अभी कहाँ से घूमेगा तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज लेट मी चेक इनटू द इंट्राडे चार्ट्स एंड फिलहाल तो भी बैंक निफ्टी 50,900 से लेके 51,200 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट आपको चाहिए है तो बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा
49,800 के आसपास। ओके मतलब 50,000 भी आप पकड़ के चलो राउंड फिगर, तो वहाँ पे ही सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो अब तक तो कुछ नहीं है उसके फिलहाल, तो यही आपको दिमाग में पकड़ के चलना चाहिए। ओवरऑल बैंक निफ्टी का ये भी देखो, ये डाउन ट्रेंड मोमेंटम मुझे 4 आवर्स में बता रहा है। सी जब अप ट्रेंड होता है ऑन कौन से भी टाइम फ्रेम पे, तो बेसिकली द RSI टेल्स मी दैट आई एम इन द बुलिश रेंज, तो वो 80-40 का लेवल तोड़ता नहीं है। सो व्हेन द मार्केट इज इन एक्सट्रीम बुलिश, तो ये देखो ये बुलिश मोमेंटम था, तो ये 80-40 का लेवल चल रहा था। बट बेरिश मोमेंटम आता है तो ये 60-20 के लेवल में चलता रहता है। सो दिस इज़ नॉट एन बुलिश मोमेंटम, ये थोड़ा भी बेरिश ही है। एंड ये अगर नीचे आता है तो और आज मार्केट अगर टूटता है, अपने को शॉर्ट जाना है। सो दिस अगर गैप डाउन होता है तो ये देखो, दिस यस्टरडेज क्लोजिंग विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से घूमने की चांसेस है। और नहीं होता है, थोड़ा ऊपर जाता है तो कहाँ से लेगा, तो ये 51,600 का एरिया दिख रहा है आप, हाँ, तो ये एरिया में शॉर्ट होने की कोशिश वो करेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आके वो शॉर्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल नीचे के टारगेट्स अगर बैंक निफ्टी का पूछते हो यहाँ से शॉर्टिंग के लिए, तो फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 50,600 टू 50,400 के आसपास एक टारगेट है शॉर्टिंग के लिए। सो दिस इज़ अ थिंग। एंड द स्टॉप लॉस आप ये 51,700-800 का आप रख के शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। सो दिस इज़ अ थिंग टिल टुडे। इफ एनी मोर अपडेट्स फ्रॉम माई एंड, आई विल अपडेट इट फ्रॉम इट। एंड हैव a great day. Please do like and share, subscribe my video, and let your love flow on me, your blessings flow on me all the time. And thank you so much for this wonderful trading sessions.